हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में रोजाना तकरीबन 20 अफराद की सड़क हादसात में मौत। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत के अवाम को दशहरे की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और गाड़ी चलाने वालों को कई हिदायतें दी। मुल्क भर में हर साल औसतन 1,60,000 अफराद सड़क हादसात में हलाक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रोजाना औसतन 20 अफराद सड़क हादसात में हलाक होते हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा, दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। आइए इस त्यौहार के लिए अहद करेंगे। हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे, हेलमेट लगाएंगे और सीट बेल्ट पहनेंगे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। बहादुरपुरा में होटल, बेकरी और उडुपी सेंटर पर फूड सेफ्टी हुक्काम के धावे। कमिश्नर फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से शहर में गैर मियारी ग़िज़ाओं और सेहत और सफाई से आ रही होटलों, बेकरीज और फूड सेफ्टी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी हुक्काम ने पुराने शहर में बाज़ होटलों और बेकरीज का अचानक मुआयना करते हुए ग़िज़ाई अशिया की तैयारी की सूरत हाल का जायजा लिया। बहादुरपुरा में वाक़ होटल फ़िज़ा एंड बेकर्स पर धावे के दौरान कई नक़ाइस का पता चला है। कमिश्नर फूड सेफ्टी के मुताबिक होटल और बेकरी ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया गया है। इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात का कोई सिस्टम नहीं है। पकवान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की सफाई का इंतजाम नहीं था। होटल और बेकरी के टॉयलेट्स और दीवारें खस्ता हो चुकी थी। रेफ्रिजरेटर इंतहाई गैर सेहतमंदाना माहौल में देखा गया, जिसके सफाई का कोई इंतजाम नहीं था। फ्रिज में मौजूद ग़िज़ाई अशिया को मुनासिब तरीके से ढकने का नज़म नहीं था। ग़िज़ा की तैयारी में सिंथेटिक फूड कलर्स का इस्तेमाल किया गया और ख़ासतौर पर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स की तैयारी में उनका इस्तेमाल हुआ। किचन के अहाते में झुंगुर और दीगर कीड़े मकोड़े घूमते हुए पाए गए। किचन के दरवाजे और खिड़कियां मुनासिब सफाई के बगैर ही पाई गईं। फ्रिज में टेम्परेचर रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं था। हुक्काम के मुताबिक बच जाने वाली ग़िज़ाई अशिया को दोबारा फ्रिज में रखा गया। हुक्काम ने होटल और बेकरी के मुआयने के दौरान कई कानूनी खिलाफ वर्जियों की निशानदही की। फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने होटल और बेकरी के अलावा सुक्खा सागर उडुपी वेजिटेरियन सेंटर का अचानक मुआयना किया, जहां सेहत और सफाई के नाक़िस इंतजाम देखे गए। उडुपी वेजिटेरियन सेंटर के स्टोर रूम में हुक्काम ने काफ़ी गंदगी पाई है। वॉशिंग एरिया में मोरी का पानी बह रहा था। उडुपी सेंटर बहादुरपुरा में फूड सिक्योरिटी का लाइसेंस खत्म हो गया, लेकिन उसे रिन्यूअल नहीं कराया गया। हुक्काम ने किचन में कीड़े मकोड़ों और सफाई के नाक़िस इंतजाम की निशानदही करते हुए ग़िज़ाई अशिया के सैंपल्स हासिल कर लिए। ग़िज़ा की तैयारी के मुकाम पर सेहत और सफाई की कमी के नतीजे में आवाम की सेहत पर असर पड़ने का अंदेशा है। फूड सेफ्टी हुक्काम पुराने शहर के दीगर इलाकों में भी अपनी कार्रवाइयों को जारी रखेंगे। रेस्टोरेंट्स के किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शहर हैदराबाद में तिजारती मराकिज़ पर सीसीटीवी तनसीब के मामले में पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम के बाद अब दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा जेएचएमसी ने रेस्टोरेंट के किचन में सीसीटीवी की तनसीब का फैसला किया है। बताया जाता है कि जेएचएमसी की जानिब से किए गए इस फैसले के मुताबिक जेएचएमसी हुदूद में मौजूद ऐसे रेस्टोरेंट्स जिन्हें FSSAI फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक इजाज़तनामा रखना है, इन्हें इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो अपने बावर्ची खानों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के जरिए इन्हें पाक साफ बनाए रखने के इक़दाम किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जेएचएमसी ने इस सिलसिले में जो इक़दाम किए हैं, इनके मुताबिक किचन की सफाई को यकीनी बनाए रखने के लिए ये अहकाम जारी किए जा रहे हैं। अमरपाली समेत 11 IAS और IPS ओहदेदार आंध्र प्रदेश के लिए मुख्तस 6 दिन के अंदर आंध्र प्रदेश हुकूमत को रिपोर्ट करने मरकज़ की हिदायत। मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना में खिदमत अंजाम देने वाले कई IAS और IPS ओहदेदारों को आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल कर दिया है। इस खुसूस से मरकज़ ने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को फौरी तौर पर आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत दी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अमरपाली काटा, महकमा बरक़ी के सेक्रेटरी रोनाल्ड रॉस, वानी प्रसाद व अक्ति कोरोना, मलीला प्रसंत समेत कई ओहदेदारों को आंध्र प्रदेश कैडर में मुंतकिल करने मरकज़ ने फैसला किया है। इस सिलसिले में मरकज़ ने IAS ओहदेदारों के नामों पर एक खत तहरीर किया और इसकी नकुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज को भेज दी है। इनमें 11 ओहदेदारों ने मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना कैडर में बरकरार रखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकज़ ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मरकज़ ने ओहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो 16 अक्टूबर तक अपने आबाई रियासत में रिपोर्ट करें। शहर में नालों की बहाली पर हैड्रा की तवज्जो। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा की जानिब से शहर में तमाम नालों को बहाल करने पर तवज्जो दी जा रही है, जिनके लिंक चैनल्स एक चेन सिस्टम के तौर पर एक तालाब को दूसरे से मरबूत करते हैं। हैड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने कल हैड्रा ऑफिस पर शहर में सैलाब, इसकी वजूहात और रिलीफ इक़दाम पर एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। कर्नाटका स्टेट नेचुरल डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर के साबिक़ डायरेक्टर डॉक्टर GS श्रीनिवास रेड्डी ने इस मसले के बारे में बताया। उन्होंने इस मौके पर माहौलियात के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जिसकी वजह आवाम को मसाइल हो रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी और दीगर वजूहात की वजह से शहर में शदीद बारिश हो रही है, जिसकी मिसाल नहीं मिलती।
हैदराबाद में सरमायाकारी के नाम पर 229 करोड़ का धोखा, डीकेजेड टेक्नोलॉजीज का एमडी और इसकी बीवी गिरफ्तार। सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच देकर भोले भाले आवाम को 229 करोड़ का धोखा देने वाले डीकेजेड टेक्नोलॉजीज के एमडी और इसकी बीवी को सीसीएस ने हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अशफाक राहिल और इसकी बीवी सैयदा आयशा नाज, जो कि एक डायरेक्टर हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर सरमायाकारों को कई करोड़ का धोखा देने के इल्जाम में इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन और उनके साथियों ने माह अगस्त में कंपनी को बंद कर दिया था। सरमायाकारों ने पुलिस से रुजू किया और शिकायत की। इस सिलसिले में मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और वो फरारी में थे। आज इन दोनों की गिरफ्तारी अमल में आई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे में बम की झूठी इत्तला से सनसनी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर तैयारे में बम की मौजूदगी की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। गुज़िश्ता रोज बम की तैयारे में मौजूदगी की इत्तला पर बराह हैदराबाद कोयम्बटूर से चेन्नई जाने वाले इस तैयारे को रोककर इसकी तलाशी ली गई। तमाम कई घंटे तलाशी के बावजूद ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिस पर तमाम मुसाफिरीन और ओहदेदारों ने राहत की सांस ली। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई, जो फ़ोन कॉल करने वाले की तलाश कर रही है। रतन टाटा को चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का खिराज। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने सरकर्ता कारोबारी शख्सियत रतन टाटा की मौत पर खिराज पेश करते हुए इन्हें एक अजीम ताजिर और हकीकी इंसान दोस्त करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा, आज हमने सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत ही नहीं खोई, बल्कि एक हकीकी इंसान दोस्त भी खो दिया है, जिसकी मीरास सनती दुनिया से आगे बढ़कर हर दिल में जिंदा है, जिसे उन्होंने छोड़ा। सिर्फ चंद लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बसीरत और दयानतदारी से इस दुनिया पर इतना देर पा नक्श छोड़ा जितना रतन टाटा ने छोड़ा है। मैं उनकी काबिल जिक्र खिदमात को भी खिराज पेश करता हूं, जो आने वाली नस्लों को हमेशा मुतासिर करेंगी। इसी तरह तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रतन टाटा के इंतकाल पर सदमे और गम का इजहार किया, जो हिंदुस्तान के अजीम सनतकारों में से एक हैं। एक्स पर एक पोस्ट में चीफ मिनिस्टर ने कहा, एक बसीरत वाले लीडर, इंसान दोस्त और हिंदुस्तान की कॉरपोरेट दुनिया में लेजेंडरी शख्सियत श्री टाटा की जिंदगी आजिजी और कामयाबी का एक गैर मामूली सफर था। इनकी गैर मामूली क़यादत में टाटा ब्रांड ने बेमिसाल बुलंदियों को छू लिया। रतन टाटा को तारक रामाराव का खिराज। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि रतन टाटा एक हकीकी जिद्दत पसंद, एक शानदार इंसान, बेशतर अफराद के लिए एक तहरीक और आजिज लीडर थे। रामाराव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रतन टाटा का इंतकाल कारोबार, फलाह और बहबूद और इंसानियत की दुनिया में एक खला छोड़ गया है। जब भी हम टी हब को देखेंगे, हम आपको याद करेंगे। सर, आप हमारे दिलों में जिंदा हैं और आप हर उस शख्स के लिए तहरीक का जरिया बनेंगे जो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता है। हैदराबाद के कई इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में कल हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई और दोनों शहरों के नवाही इलाकों में मौसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ। रियासत के मुख्तलिफ अजला में जारी बारिशों के सिलसिले में महकमे मौसमियात की जानिब से की गई पेशकशी के मुताबिक रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि प्राइवेट माहिरीन मौसमियात ने दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिशों की पेशकशी की थी। दिन में की गई इस पेशकशी के मुताबिक सहपहर के बाद दोनों शहरों के कई इलाकों में वक्फे से बारिश रिकॉर्ड की जाने लगी है। दोनों शहरों के इलाकों फलकनुमा, बहादुरपुरा, गोलकुंडा, एबिड्स, नामपल्ली, खैरताबाद, टोली चौकी, शेखपेट, उप्पल, अंबरपेट, रामंदापुर, कोकटपल्ले, राजेंद्र नगर, सन सिटी, बंदलागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा, हाफिज बाबा नगर के अलावा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाली बारिश के मुतालिक प्राइवेट माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इन बारिशों के बाद शहर में जारी दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की गई और बारिशों का यह सिलसिला आइंदा 2 दिनों के दौरान भी जारी रहने का इम्कान है और इसी तरह वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। समोसा, चिप्स, गहरी तली हुई ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से ज़ियाबतीस का खतरा। क्या आपको चिप्स पसंद है? क्या आप अक्सर फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं? साइंसदानों ने खबरदार किया है कि आपको ज़ियाबतीस का खतरा हो सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इन स्नैक्स के अलावा गहरी तली हुई ग़िज़ाएँ और ज़्यादा दर्जा हरारत पर पकाई जाने वाली चीज़ें हिंदुस्तानियों में ज़ियाबतीस के वाक़यात में इजाफा कर रही हैं। ज़ियाबतीस भी सेहत आम्मा के हवाले से हमारे मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में से एक है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में ज़ियाबतीस के 10 करोड़ 10 लाख मरीज हैं। साइंसदानों का दावा है कि गहरे तले हुए खानों को आला दर्जे की गैलेक्शन एंड प्रोडक्ट्स यानी एजेस समझा जाता है। इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से ज़ियाबतीस का खतरा बढ़ जाता है और ये इंसुलिन के खिलाफ मज़ाहिमत, सेलुलर को नुकसान और दिगर ज़िमनी असरात का बाइस भी बनता है। खानों को ज्यादा हरारत पर पकाया जाता है तो इनमें मौजूद प्रोटीन नुकसानदेह हो जाते हैं। मुल्क में पहली मरतबा ICMR से ताल्लुक़ रखने वाले मदारिस ज़ियाबतीस रिसर्च फाउंडेशन ने 12 हफ्तों का मुताला करने के बाद इन तफसीलात का इंकशाफ किया है। फाउंडेशन के सदर नशीन V मोहन ने बताया कि मोटापा ज़ियाबतीस की सबसे बड़ी वजह है। जिस्मानी सरगर्मियों की कमी, गैर सेहत बख्श नमकीन और खुराक वगैरह के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। तली हुई, भुनी हुई और ग्रिल शुदा खानों के बजाय तरकारियां, फल, मछली, उबले हुए खाने और ब्राउन राइस खाने का मशवरा दिया गया है, जिसमें कम एज होती है।
औरंगाबाद के मशहूर तारा पान सेंटर के मालिक शरफुद्दीन सिद्दीकी का इंतकाल। औरंगाबाद की मारूफ और मकबूल शख्सियत तारा पान सेंटर के मालिक और एक ज़माने में नसीम सिद्दीकी के नाम से अफसाने लिखने वाले शरफुद्दीन सिद्दीकी आज अपने मालिक की हकीकी से जा मिले। इनके अफसाने किसी ज़माने में शमा और 20वीं सदी में बड़े एहतमाम से शाया हुआ करते थे। मरहूम इंतहाई खलीक, मुखलिस और मिलनसार इंसान थे। वो हर एक के दुख दर्द में शामिल होने वाली शख्सियत थे। इनकी नमाज जनाजा आज बरोज़ जुमरात रात 10 बजे जामा मस्जिद उस्मानपुरा में अदा की गई और तदफीन हज़रत शाह नूर हमूमी साहब की दरगाह के कब्रिस्तान औरंगाबाद में अमल में आई। तारा पान सेंटर के मालिक शरफुद्दीन सिद्दीकी गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ये पान की दुकान चला रहे थे। इनके पान के शौकीन भारत समेत बैरूनी ममालिक में भी बड़ी तादाद में हैं और इन्हें पान भी पार्सल किए जाते हैं। इनके कई इंटरव्यू लिए जा चुके हैं और कई लोग इनके पान की तारीफ करते रहे हैं। एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी तकरीर में इनके पान का हवाला देते हुए तारीफ की थी। यहाँ का मशहूर कोहिनूर पान 5000 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है। ये पान खुसूसी तौर पर नए शादीशुदा जोड़ों को फ़रोख्त किया जाता है। पान बेचने वालों का दावा है कि ये पान इंसान में जिनसी जज्बात उभार देता है और इसका असर पूरे 24 घंटे तक रहता है। इस पान को बॉक्स की पैकिंग में दिया जाता है जिसमें इत्र की शीशी भी होती है। रतन टाटा की आखिरी रसूमात मुंबई में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। टाटा ग्रुप के चेयरमैन और मायनाज सनतकार रतन टाटा की आखिरी रसूमात जुमेरात को मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने सनतकार रतन टाटा को वर्ली शमशान घाट पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इससे पहले इनका जज्द खाकी NCPA ग्राउंड में आखिरी दीदार के लिए रखा गया था, जहाँ इन्हें मुल्क की नामवर हस्तियों ने खिराज तहसीन पेश किया। याद रहे कि सनतकार और टाटा सन्स के साबिक चेयरमैन रतन नेवल टाटा का 4 शंबे को ब्रिज कैंडी अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 86 बरस के थे और तवील मुद्दत से अलील चल रहे थे। इन्हें पीर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था और 4 शंबे को उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। रतन टाटा के इंतकाल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ताज़ियत का इजहार किया है। हजारों करोड़ की जायदाद छोड़ गए रतन टाटा, जानिए कौन होगा वारिस। मारूफ सनतकार और टाटा सन्स के एजाज़ी चेयरमैन रतन टाटा इंतकाल कर गए। टाटा को एक अजीम और आलमी ब्रांड बनाने में इनकी शिराकत को फरामोश नहीं किया जा सकता। ताहम रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के साथ मिलकर इस मुल्क और यहाँ के करोड़ों लोगों को बहुत कुछ दिया है। यही वजह है कि रतन टाटा के इंतकाल से हर कोई गमज़दा है। वो अपने मामूली तर्ज ज़िंदगी और टाटा ट्रस्ट के जरिए फलाही कामों के लिए गहरी वाबस्तगी के लिए भी जाना जाता है। इनके जाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि इनका जानशीन कौन होगा। तकरीबन 3800 करोड़ रुपए की दौलत के मालिक रतन टाटा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रहे। रतन टाटा के जानशीन के हवाले से आज से बहस शुरू नहीं हुई है। ये बहस काफ़ी अरसे से जारी है। टाटा खानदान में N चंद्रशेखर 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इनके अलावा टाटा ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनियों के बहुत से लोग हैं जिन्हें मुस्तकबिल में टाटा ग्रुप में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाते हुए देखा जा सकता है। टाटा का जानशीन कौन होगा? नेविल टाटा रतन टाटा के वालिद न्यूल टाटा की दूसरी शादी सेमन से हुई थी। इनके बेटे नेविल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ये रिश्ता इन्हें रतन टाटा की विरासत का एक अहम दावेदार बनाता है। नेविल टाटा के 3 बच्चे हैं जिनमें माया, न्यूबिल और लेया शामिल हैं। वो रतन टाटा के जानशीन हो सकते हैं। नोएडा के गांव में जमीन की खुदाई के दौरान मिला खजाना, जेवरात सिक्के लेने की लोगों में मची होड़। सोना चांदी और खजाने की तलब किसे नहीं होती। हर कोई चाहता है कि कहीं से कोई छुपा हुआ खजाना हासिल हो और वो रातों रात मालामाल बन जाए। किस्से कहानियों में ये चीज़ें तो मुमकिन होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा शायद ही कभी होता है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा के दनकुर इलाके के राजपुर कला गाँव में कुछ इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है। यहाँ गुज़िश्ता इतवार की रात मिट्टी के नीचे छुपा हुआ एक कदीम खजाना मिला, जिसके बाद पूरे गाँव में हंगामा बरपा है। वाक़या यह है कि गांव के मुखिया कैलाश के खेत में JCB से खुदाई के दौरान बड़ी तादाद में सफ़ेद धात के सिक्के और गहने पाए गए हैं। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक ये चांदी के हो सकते हैं। करीब 18 से 20 जेवरात के टुकड़े मिले हैं जिनकी जांच महकमा आसार ख़दीमा कर रहा है। वाक़े की शुरुआत तब हुई जब एक दही बाशिंदा अपनी ज़ेर तामीर इमारत के लिए मिट्टी ले जा रहा था। सुबह होते ही दही लोगों को मिट्टी के साथ बिखरे हुए सिक्के नजर आए। खजाने की खबर फैलते ही गाँव के लोग बड़ी तादाद में खेत की तरफ दौड़ पड़े और सिक्कों और जेवरात को हासिल करने की भागदौड़ शुरू हो गई। लूटपाट के दौरान लोगों ने जेवरात और सिक्कों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इत्तला मिलने के बाद महकमा आसार खदीमा की टीम और मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने करीब 18 से 20 अक़साम के जेवरात के टुकड़ों को अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए साथ ले गए। गांव में इस खजाने की चर्चा हर किसी की ज़बान पर है, खासतौर पर बच्चों के दरमियान। जमीन के नीचे दबे जेवरात और सिक्के मिलने के बाद गौतम बुद्ध नगर की तारीखी एक नई परत खुलने के इम्कान ने जन्म ले लिया है। यहाँ पहले से ही कदीम अहद से जुड़े कई शवाहिद और अकायद मौजूद हैं। बसरक को रावण के मुकाम पैदाइश के तौर पर जाना जाता है, जबकि दनकुर कस्बा महाभारत अहद के गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मुगल अहद और अंग्रेजी दौरे हुकूमत के दौरान भी यहाँ के इनकलाबियों की कुर्बानी का जिक्र मिलता है।
मरकज ने रियासतों को 1,78,173 करोड़ रुपए का टैक्स ट्रांसफर जारी किया। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को रियासतों को 1,78,173 करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुंतकिल किया। रियासतों को जारी की गई इस रकम में अक्टूबर में अदा की जाने वाली बाकायदा किस्त के अलावा 79,086.50 करोड़ रुपए की पेशगी किस्त भी जारी की गई है। वजारत खजाना की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों के सीजन के पेश नज़र हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को 1,78,173 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू ट्रांसफर जारी किए हैं। इस रकम में अक्टूबर के महीने के लिए 79,086.50 करोड़ रुपए की आम बाकायदा किस्त और पेशगी किस्त भी शामिल है। वजारत ने कहा कि ये पेशगी किस्त रियासतों को जारी की गई है ताकि सरमायाकारी के अखराजात में तेजी लाई जा सके और वो अपने तरक्याती और फलाही अखराजात के लिए माली इयानत फराहम कर सकें। हुकूमत की तरफ से जारी की गई रकम की रियासतवार तफसीलात कुछ इस तरह हैं। आंध्र प्रदेश के लिए 7,211 करोड़ रुपए, अरुणाचल प्रदेश के लिए 3,131 करोड़ रुपए, आसाम के लिए 5,573 करोड़ रुपए, बिहार के लिए 17,921 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के लिए 6,070 करोड़ रुपए, गोवा के लिए 688 करोड़ रुपए, गुजरात के लिए 1,976 करोड़ रुपए, हरियाणा के लिए 1,947 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश के लिए 1,479 करोड़ रुपए, झारखंड के लिए 5,892 करोड़ रुपए, कर्नाटक के लिए 6,498 करोड़ रुपए, केरला के लिए 3,430 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश के लिए 13,987 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 11,255 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 1,276 करोड़ रुपए, मेघालय के लिए 1,367 करोड़ रुपए, मिजोरम के लिए 891 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 1,014 करोड़ रुपए, उड़ीसा के लिए 8,068 करोड़ रुपए, पंजाब के लिए 3,220 करोड़ रुपए, राजस्थान के लिए 10,737 करोड़ रुपए, सिक्किम के लिए 691 करोड़ रुपए, तमिलनाडु के लिए 7,268 करोड़ रुपए, तेलंगाना के लिए 3,745 करोड़ रुपए, त्रिपुरा के लिए 1,261 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 31,962 करोड़ रुपए, उत्तराखंड के लिए 1,992 करोड़ रुपए, मगरबी बंगाल को 13,404 करोड़ रुपए जारी किए गए। भूखे कुत्तों को खिला रही थी खाना, मंदिर के बाहर गोश्त डालने का खातून पर इल्जाम। रियासत उत्तर प्रदेश में मंदिर के पास भूखे कुत्तों को गोश्त डालने वाली खातून पर दानिस्ता तौर पर मंदिर के सामने गोश्त डालने का इल्जाम लगाया गया। ये वाक़या लखनऊ के शाम बाजार खला इलाके में पेश आया। खातून के खिलाफ मुकामी अफराद ने हंगामा किया और मुलजिमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने इस मामले में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया और मसरूफ़ तहकीक़ात है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। मुकामी अफराद का इल्जाम है कि नवरात्रि के दौरान जानबूझकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। खातून की शनाख्त अलीजा के तौर पर की गई है और उनका कहना है कि उन्होंने भूखे कुत्तों को खाना खिलाने के मकसद से गोश्त के टुकड़े डाले थे। पुलिस के मुताबिक खातून जानवरों से मोहब्बत करती है। मज़ीद तहकीक़ात जारी है। हिज़्बुल्लाह ने इस्राएली इलाके पर दागे 360 गोले। इसराइली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने कहा कि लेबनान की शिया तहरीक हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की तरफ 360 गोले फायर किए, जिनमें से तकरीबन 220 इसराइली इलाके में पहुंच गए। IDF ने टेलीग्राम पर कहा, आज रात 11 बजे तक चारशंबा 9 अक्टूबर हिज़्बुल्लाह शिद्दत पसंद तंजीम ने लेबनान से इसराइल सरजमीन की तरफ 360 गोले फायर किए, जिनमें से तकरीबन 220 गोले इसराइल में दाखिल हुए। इसने कहा कि वो इसराइल और इसके लोगों की हिफाजत करता रहेगा। मिल्टन तूफान से अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही, 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। अमेरिका में समुद्री तूफान मिल्टन ने हलचल मचा दी है। इस तूफान से सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में देखने को मिल रहा है। तूफान ने चारशंबे के रोज़ रात में 8:30 बजे के आसपास फ्लोरिडा में लैंडफॉल किया। जानलेवा लहरों, हवाओं और सैलाब जैसी बारिश के साथ मिल्टन ने इसी साहिल पर दस्तक दी, जहाँ कुछ दिनों पहले ही हेलिना ने तबाही मचाई थी। मिल्टन तूफान की वजह से अमेरिका में 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। इस तूफान से इलाके में तबाही मची हुई है। तकरीबन 125 घर इस तूफान की वजह से तबाह और बर्बाद हो गए। तूफान के लैंडफॉल से कुछ देर पहले ही गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और ये तूफान बहुत खतरनाक है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो घर में ही रहे। तूफान में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तूफान के पेश नज़र टेम्पा और सरसोटा के हवाई अड्डे को अगले इत्तला तक बंद कर दिया गया है। कई घरों में बिजली की दिक्कत पेश आ रही है। अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि पानी सप्लाई करने वाले अहम लाइन का सिलसिला मुनक़ता हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।